सोचो, एक बूढ़ी औरत, एक भूखा शेर और एक सख्त दिल शिकारी, तीनों की जिंदगी कैसे जुड़ सकती है। ये कहानी आपका दिल बदल देगी। कभी कोई ऐसी जगह होती है जहां वक्त रुक जाता है और दिल को सुकून की हवा छूती है। ऐसा ही एक गांव था नहियापुर, जो पाकिस्तान के आखिरी गांव में से एक था। दूर दराज इलाके में बसा था। न बिजली, न सड़कें, न शहरों का शोर। इस गांव के बाहर खुशक जंगल की सरहद पर एक छोटी सी मट्टी की झोंपड़ी थी, जहां रहती थी बीबी फातिमा। सब उन्हें बीबी कहते, लेकिन उनकी उम्र लगभग 80 साल थी। कमर झुक चुकी थी, आंखों पर धुंध और हाथों में हल्की सी लर्जिश, मगर उनकी जबान पर अल्लाह का नाम और दिल में ईमान की चमक हर वक्त रहती थी। बीबी फातिमा दुनिया से कटी हुई थी, मगर अपने रब से जुड़ी हुई। न बेटा, न बेटी, न कोई रिश्तेदार, बस एक मट्टी की झोंपड़ी, एक पुराना चूल्हा और एक तस्बीह जो उनकी उंगलियों में हर वक्त घूमती रहती। हर सुबह फजर की नमाज, कुरान की तिलावत और फिर जंगल से लकड़ियां चुनना। लकड़ियां बीच कर जो मिलता उससे थोड़ा सा खाते और बाकी किसी गरीब बच्चे के लिए बचा लेते। एक रात जब आसमान पर गरज चमक रही थी और तेज हवाएं झोंपड़ी की छत को हिला रही थीं, बीबी फातिमा चूल्हे के पास बैठी थीं। उन्होंने थोड़ी सी रोटी बनाई, नमक से खाई और तस्बीह पकड़कर जिक्र शुरू कर दिया। अचानक बाहर से अजीब आवाज आई। पत्ते सरसराए, हल्की सी गुर्राहट और फिर जमीन हिलती सी लगी। बीबी ने सर उठाया, मुस्कुराए और बोले, ऐ अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से है तो तेरी अमान मांगती हूं। अगर मेरा इम्तिहान है तो तू ही कामयाबी दे। अगले ही पल झोंपड़ी के दरवाजे पर एक शेर खड़ा था। हमने देखा कि उसके मुंह से राल टपक रही थी, आंखों में भूख की चमक और पंजे जमीन खरच रहे थे। मगर बीबी की आंखों में न खौफ था, न घबराहट। उन्होंने तस्बीह थामे कहा, आजा बेटा, अगर तू भूखा है तो रोटी तो नहीं, मगर दुआ बहुत है। शेर ने कदम बढ़ाया, मगर जैसे ही बीबी ने हाथ उठा कर दुआ की, वो वहीं रुक गया। उसकी आंखें नरम हुई, गुर्राहट बंद हुई। सांसें तेज थीं, मगर आंखों में अब भूख की जगह एक अजीब सुकून था। बीबी ने जमीन पर बिछा बोरा उठाया, उसमें से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और शेर के आगे रख दिया। ले बेटा, मुझे अल्लाह रोजी देता है, तू भी उसी से मांग और कभी किसी का हक न छीन। शेर ने रोटी खाई और आहिस्ता से जंगल की तरफ लौट गया। अगली सुबह गांव वालों ने झोंपड़ी के सामने शेर के पंजों के निशान देखे। सब डर के मारे दौड़े बीबी के पास पहुंचे, मगर बीबी उसी सुकून से बैठी थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों ने पूछा, बीबी, शेर आया था, आप बच गए। बीबी मुस्कुराएं और बोले, जो अल्लाह का हो जाए उसे शेर किया मौत भी नहीं छू सकती। अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। कुछ हफ्तों बाद बीबी हर रोज की तरह अल्लाह के नाम में डूबी रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं। गांव वाले अब उन्हें रहमत वाली बीबी कहने लगे। सबकी जबान पर यह बात फैल गई कि एक शेर भी उनके सामने झुक गया। एक शाम जब सूरज डूब चुका था और अंधेरा झोंपड़ी को घेर रहा था, फिर वही आहट आई, पत्तों की सरसराहट, भारी सांसें और वही शेर। मगर इस बार वो कमजोर था, आंखों में दर्द और जिस्म से खून बह रहा था। बीबी ने देखा तो गहरी सांस ली और बोले, ए अल्लाह, तूने इसे वापस भेजा, इसका जख्म भी तू ही भरेगा। उन्होंने पुराने कपड़े फाड़कर पट्टी बनाई। बी पर भरोसा हो। बीबी ने उसके जख्म धुए, पट्टी की और पास बैठकर तस्बीह पढ़ती रहे। जंगल का बादशाह अब एक बूढ़ी औरत की दुआओं में लपटा था। अगले दिन गांव वालों ने शेर के निशान देखे तो पंचायत बुला ली। अगर ये शेर रोज आएगा तो हमारे बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे? मगर एक बुजुर्ग ने कहा, यह शेर किसी को नुकसान नहीं देता, शायद ये बीबी से मोहब्बत करता है। जब पंचायत बीबी से मिली और बोली,
ये खतरनाक है, कोई हादसा होगा। बीबी ने कहा, जिसे अल्लाह ने मेरे पास भेजा उसे हटाने की कोशिश न करो, इसका इलाज अल्लाह के नाम से होगा। गांव वाले चुप हो गए। अब शेर हर रोज आता, बीबी के हाथ से रोटी खाता, पानी पीता और रात को लौट जाता। कुछ वक्त बाद वो इतना शांत हो गया कि बच्चे उसकी दुम से खेलते। औरतें कहती, ये शेर नहीं, अल्लाह की रहमत है। बीबी की झोंपड़ी अब रहमत का घर बन चुकी थी। लोग बच्चों को वहां ले जाते, बुजुर्ग वहां बैठते और मुसाफिर सर झुकाकर सलाम करते, मगर हर दिल मोहब्बत से नहीं भरा होता। एक दिन गांव की सरहद पर एक अजनबी आया। सर पर सब्ज पगड़ी, कमर पर खंजर और कंधे पर बंदूक। वो पंचायत के पास पहुंचा और बोला, मैंने सुना यहां शेर घूमता है, मैं उसे पकड़ने आया हूं। गांव वालों ने कहा, ना, वो बीबी की रहमत से शांत है। शिकारी, ऐसा शेर एक दिन हमला करेगा, मैं इसे जिंदा या मुर्दा ले जाऊंगा। अगले दिन शिकारी बीबी के पास पहुंचा। बूढ़ी औरत, इस शेर को हटाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। बीबी ने नरमी से कहा, बेटा, जिसने किसी को नहीं सताया उसे सताना जुल्म है, ये अल्लाह की मखलूक है। शिकारी ने ठठा मारा, मैं बंदूक से नहीं डरता। उसी रात वो जंगल में छुप गया। जैसे ही शेर बीबी के पास आया, शिकारी ने बंदूक तान ली। बीबी बाहर निकले और सामने खड़ी हो गई। हट जाओ, गोली चल जाएगी। शिकारी चिल्लाया। बीबी बोले, अगर तेरी गोली इस जानवर को लगे तो तूने अल्लाह की इबादत में खलल डाला, मेरी जान भी उसके हुक्म से जाएगी। शेर आहिस्ता से शिकारी के पास आया, मगर हमला ना किया। उसने सर झुका दिया, जैसे बीबी के हवाले हो। शिकारी की आंखें भर आए। उसने बंदूक नीचे रखी और बैठ गया। सुबह अजान हुई। बीबी ने कहा, जिसे अल्लाह मोहलत दे वो बदल जाता है। शिकारी बोला, बीबी, मैं शिकारी नहीं, आपका बेटा हूं। उसकी बंदूक झोंपड़ी के कोने में पड़ी थी और निगाहें बीबी की तस्बीह पर। बीबी ने पूछा, तेरा नाम? उसने कहा, अलीम था, अब आप जो चाहें। बीबी मुस्कुराए, तू मेरा बेटा है, तेरा नाम सलीम होगा क्योंकि तेरे दिल में मोहब्बत जागी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा सलीम झोंपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रहा है, शेर के लिए पानी रख रहा है और अजान दे रहा है। एक बुजुर्ग बोला, जो जानवर मारता था वो अब अल्लाह की रहमत मांगता है। सलीम अब बीबी से कुरान सुनता, उनके पीछे नमाज पढ़ता और तस्बीह पर आंसू बहाता। शेर उसे पहचानता था। वो उसके करीब बैठता, पानी पीता और कभी सर उसकी गोद में रख देता। बीबी अब कमजोर हो चुकी थी। उम्र और इबादत ने जिस्म थका दिया था, मगर उनकी रूह चमक रही थी। एक दिन उन्होंने सलीम से कहा, बेटा, अगर मेरा वक्त आए तो इस झोंपड़ी को रहमत का घर बना देना। हर मुसाफिर को खाना, हर तन्हा को सकून, हर भूखे को रोटी मिले। सलीम ने वादा किया, यह अल्लाह की अमानत है, मैं इसे वैरान ना होने दूंगा। एक सुबह शेर झोंपड़ी के पास बीमार पड़ा था, आंखें बंद, सांसें तेज, बदन गरम। बीबी उसके पास बैठे, हाथ उसके माथे पर रखा और बोले, ऐ अल्लाह, तू ही इसकी शिफा दे। सलीम घबराया, क्या ये मर जाएगा? बीबी ने कहा, हर जान को मौत आती है, मगर इससे पहले इम्तिहान होता है। क्या तू इसे वही मोहब्बत देगा जो इसे ने तुझे दी? सलीम दिन रात शेर की खिदमत करता, पानी पिलाता, बाल साफ करता, पट्टियां बदलता और दुआएं मांगता। गांव वाले भी मदद करते, कोई दूध लाता, कोई शहद। एक सुबह अजान के वक्त शेर उठा। उसने झोंपड़ी की दहलीज पार की और बीबी के पास बैठ गया। बीबी मुस्कुराए, जो तवक्कुल से जीता है वो अल्लाह की रहमत से कभी नहीं हारता। सर्दी की एक सुबह बीबी कमजोर लग रही थी, आंखें बंद, होंठों पर अल्लाह का नाम। शेर बाहर सर झुकाए बैठा था, जैसे कुछ जानता हो। सलीम उनकी रजाई ठीक करता, पानी देता। बीबी ने धीमी आवाज में कहा, सलीम, मेरा वक्त आ गया। सलीम कांप उठा, नहीं बीबी, आपकी दुआओं की जरूरत है।
बीबी ने उसकी आंखों में देखा, हर रूह लौटती है। मेरी रूह सकून से जा रही है क्योंकि मैंने एक शिकारी को इंसान और एक शेर को दोस्त बना दिया। उन्होंने हाथ उठाया, आखिरी दुआ की, ए अल्लाह, इस झोंपड़ी को रहमत का घर बना दे। जो आए उसे सकून, सच्चाई, नेकी मिले। मेरे बेटे को अपनी हिफाजत दे। दुआ पूरी हुई, उनकी आंखें बंद हुईं और चेहरा नूरानी मुस्कान से जगमगा उठा। अल्लाह वाली बीबी अब दुनिया में न थी, मगर उनकी रहमत की कहानी शुरू हो चुकी थी। गांव वाले दौड़े आए, सब चुप, बस आंसू। शेर बीबी की लाश के पास बैठा और सजदा कर दिया जैसे कोई फकीर। अगले दिन सलीम ने बीबी की वसीयत पूरी की। झोंपड़ी पर तख्ती लगाई, रहमत का घर, बीबी फातिमा की याद में। गांव वालों ने एक सराय बनाई जहां हर मुसाफिर को खाना, गरीब को चाट, अकेले को मोहब्बत मिलती। सलीम अजान देता, बच्चों को पढ़ाता और बीबी की कब्र पर कुरान पढ़ता। शेर अब भी आता, सुबह बैठता, शाम को जंगल लौट जाता। लोग कहते, ये अल्लाह की रहमत का पहरेदार है। रहमत का घर अब दूर दराज तक मशहूर हो गया। हर रोज मुसाफिर आते, खाना खाते, आराम करते और अल्लाह का नाम लेकर जाते। एक दिन एक चमचमाती गाड़ी आई, उसमें से उतरा एक ताजिर, शहर का बड़ा सीठ। वो सलीम से मिला और बोला, ये जगह कमाल है, मैं यहां होटल बनाऊंगा। इसी कमरे, वाईफाई, कुरान स्कूल और आपका नाम चमकेगा। सलीम ने कहा, यहां रोह संवारते हैं, नाम नहीं चमकाते। 2 रुपए की रोटी और दिल का सुकून ही दौलत है। ताजिर ने कहा, 1 करोड़ दूंगा, बस दस्तखत कर दो। सलीम की आंखें भर आई। वो बीबी की कब्र पर गया और बोला, बीबी, क्या आपको बेच दूं? वापस आकर बोला, जो बगैर कीमत मिली वो किसी कीमत पर ना बेचूंगा। उस रात ताजिर की गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए। सुबह शेर झोंपड़ी के सामने बैठा था और ताजिर कानप रहा था। वो बोला, ये जगह अल्लाह की रहमत है, यहां तिजारत नहीं तवक्कुल चलता है। एक ठंडी सुबह सलीम तस्बीह पढ़ रहा था। शेर उसके पास सुस्ताया था और बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। एक अंधा मुसाफिर आया, लाठी टेकता, कपड़े पुराने, पीठ पर फटी चटाई। सलीम ने उसे बिठाया, पांव धुए, रोटी और दूध दिया। मुसाफिर बोला, मैं देख नहीं सकता, मगर यह जगह किसी पाक रूह की अमानत है। सलीम ने पूछा, कैसे मालूम? वो बोला, जहां अल्लाह का नाम सच्चाई से लिया जाए वहां रूह देख लेती है। रात को वो अलावा के पास बैठे। मुसाफिर ने कहा, तू शिकारी से रहमत का दरबान क्यों बना? क्योंकि बीबी ने तेरा दिल फकीर बना दिया। सुबह वो गायब था। बीबी की कब्र पर एक तस्बीह और पर्ची मिली। तवक्कुल से रास्ता खुलता है, रहमत महसूस होती है। एक दिन एक औरत रहमत के घर पहुंची। उसकी गोद में 10 साल का बच्चा, सांस कमजोर। वो बोली, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सुना है यहां दुआ से करामत होती है। सलीम ने बच्चे को चटाई पर लिटाया और बीबी की कब्र पर जाकर दुआ की। शेर कब्र के पास बैठा, जैसे पहरा दे रहा हो। हवा चली, मटी से नूर उठता सा लगा। बच्चे की आंखें खुले, उसने मां की उंगली पकड़ी और बोला, अम्मी, मुझे अच्छा लग रहा है। गांव वाले सजदे में गिर पड़े। उस रात सलीम ने बीबी की कब्र को देखा और कहा, आपकी अमानत अल्लाह के हवाले करता हूं। सुबह रहमत का घर खुला था, खाना बना था, शेर बैठा था, मगर सलीम गायब था। उसकी झोंपड़ी में तस्बीह लटक रही थी और दीवार पर लिखा था, जिसने भूखे को खाना दिया वो रहम वाला बना, जिसने रौते को चुप कराया वो नेक बना, जिसने अल्लाह से जोड़ा वो हमेशा जिंदा रहा। रहमत का घर आज भी है, जहां बीबी फातिमा की दुआ, सलीम की तौबा और एक शेर की वफा ने रहमत का मतलब सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह।